आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ एक इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जिसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट के टाइम पे अनाउंस किया था और जो आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। क्या है ये चेंजेस और इन चेंजेस का क्या मतलब है, हम अपनी इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, टीडीएस डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ सीनियर सिटीजन। अब थोड़ा सा इस लाइन को मैं समझा देती हूँ कि ये लाइन है क्या। इस लाइन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक सीनियर सिटीजन जो है वो एफडी एक ओपन करता है एक बैंक में। उस एफडी का अमाउंट जो है वो अच्छा खासा है, जिससे उसकी जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो पूरे साल में 50,000 से एक्सीड कर जाती है। तो पहले क्या होता था कि मान लो 60,000 रुपीज उन सीनियर सिटीजन्स ने जो है वो इंटरेस्ट इनकम के कमाए ऑन द एफडी, ठीक है। तो बैंक वाले क्या करते थे, 50,000 से ऊपर जाते ही एफडी का जो इंटरेस्ट इनकम है जाते ही 10% का टीडीएस काटते थे और वो सरकार को जमा करवा देते थे। मतलब आपकी इनकम कितनी हुई, 60,000 आपको मिलने वाले थे, लेकिन 60,000 में से 6,000 सरकार को जा चुके हैं, तो आपकी कितने मिलने वाले हैं, 54,000 रुपीज, जो कि री इन्वेस्ट हो जाएगी आपकी एफडी अमाउंट में। बट ये लिमिट चेंज कर दी गई है और इस लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपीज कर दिया गया। इसका मतलब 1,00,000 रुपए तक हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो अगर इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं तो उनके ऊपर कोई भी टीडीएस की डिडक्शन नहीं होगी, उन्हें पूरे का पूरा पैसा एज एन इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही नहीं, ऑर्डिनरी पर्सन मेरे जैसे लोगों को भी इंटरेस्ट इनकम में सरकार ने छूट दी है। भला हम लोगों को कैसे भूलेगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी। तो हमारे लिए पहले ये लिमिट 40,000 रुपए थी, 40,000 रुपीज, विच हैज बीन इंक्रीज्ड टू रुपीज 50,000 रुपीज। इसका मतलब पहले 40,000 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट इनकम होते थे उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन अब इस इनकम को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट इनकम हो रही है 50,000 रुपए तक, तो मेरे ऊपर जो भी टैक्स की डिडक्शन है वो नहीं होगी, बैंक कोई टीडीएस नहीं काटेगा।